स्वागत है स्टूडेंट, फिर से हमारे टेस्ला स्टडी जोन में। हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना है और प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी जाना और उससे रिलेटेड कुछ आपने उसके रे डायग्राम को भी जाना। आज फिर से एक दूसरे वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं और आज हम बात करेंगे दर्पण। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या? दर्पण। आइए ध्यान देते हैं दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण बात करते हैं दर्पण की। ठीक है, दर्पण, दर्पण क्या होता है? दर्पण जिसको बोलते हैं बच्चों मिरर, क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है, तो दर्पण को परिभाषित करना है। आइए हम बात करते हैं। ठीक है, दर्पण, तो दर्पण को कहते हैं क्या बच्चा? कहते हैं कि ऐसा चिकना या समतल सतह, ऐसा चिकना या समतल सतह जो स्वयं पर आपतित प्रकाश किरणों को पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है, ऐसे चिकने या समतल सतह को दर्पण कहते हैं। मतलब कि ऐसा चिकना सतह होना चाहिए जिस पर अगर हम लाइट्स पे अगर डालें तो वो क्या करे कि जितनी भी प्रकाश किरणें उसके ऊपर पड़े उस सभी के सभी प्रकाश किरणों को क्या करे? परावर्तित कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चिकना सतह होते हैं उन्हें हम दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, आइए दर्पण तो कहते हैं ऐसा चिकना या समतल सतह जो स्वयं पर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तित या हम कह सकते हैं पूरी तरह से परावर्तित कर देता है, ऐसे समतल या चिकनी सतह को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? दर्पण। ऐसा चिकना या समतल सतह जो स्वयं पर आपतित प्रकाश किरणों को पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है? सिंपल सा है भाई, चिकना सतह होना चाहिए उसका और उस पर जितने भी प्रकाश किरण के आपतित हो सभी के सभी क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए। ठीक है, क्या कहलाएगा? दर्पण। बात करते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है, दर्पण के प्रकार देखिए, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्य रूप से दो प्रकार के। पहला होता है आपका समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण और दूसरा का गोलीय दर्पण। ध्यान रखिए कि पहले वाले समतल दर्पण को हम कहते हैं प्लेन मिरर और दूसरे वाले को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आइए बात करते हैं बारी बारी से। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण को परिभाषित करते हैं। समतल दर्पण जिसको बोलते हैं
प्लेन मिरर, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। आइए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम आगे बात करते हैं गोली दर्पण की। गोली दर्पण को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ हम फिगर देख लेते हैं। तो समतल दर्पण के फिगर कुछ बच्चों देखो इस प्रकार से होता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। समतल दर्पण देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, और इसका एक कलई किया हुआ भाग है, कलई किया हुआ भाग, ठीक है, कलई किया हुआ भाग है। चलिए तो समतल दर्पण इसी तरीके से आपको दिखता है। बात करते हैं गोली दर्पण की। गोलीय दर्पण, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल गोलीय होगा, गोलीय होता है, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि गोली दर्पण जो होता है वो खोखले गोले से कटकर बना होता है। नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में प्रायः गोलीय दर्पण खोखले गोले से कटकर बना होता है, ठीक है। खोखले गोले से कटकर बना होता है। यहाँ तक वो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं आगे फिर इससे रिलेटेड कुछ फिगर पे। तो गोली दर्पण ये हो गया, ठीक है। गोली दर्पण देखिए कैसा होता है, गोली होता है। कैसा होता है, गोली। तो गोली दर्पण कुछ इसका फिगर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये भी आपका है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब बात करते हैं गोली दर्पण के प्रकार पर, ठीक है।
आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। आइए अगला बात करते हैं गोली दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं इसको। गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए गोली दर्पण प्रायः दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। ठीक है, देख लीजिए। पहला होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं गोली दर्पण? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में ध्यान दीजिएगा क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की जब बात करते हैं तो हमने पहले ही आपको को बता दिया है कि भाई जो गोली दर्पण होता है खोखले गोले कट के बना होता है। तो इसको हम जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे डिफाइन होता है, बात कर लेते हैं। पहला उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कहते हैं उत्तल दर्पण के बारे में कि खोखले गोले से कटा हुआ वो भाग, खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग जिसके दबे हुए भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड कर दिया जाता है, या कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, उसे कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण। तो देख लीजिए, खोखले गोले का वह भाग का कटा हुआ भाग लिखिएगा, का कटा हुआ वह भाग जिसके दबे हुए भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है, ऐसे लेप लगा दिया जाता है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके दबे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड या कलई कर दिया जाता है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं हम? ऐसे दर्पण को
उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, आइए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो समझिए, एक ये खोखला गोला है। ठीक है, एक ये खोखला गोला है। ठीक है, एक खोखला गोला है और इसको हमने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिया कुछ इस तरीके से, और कट करके हमने क्या किया भाई, एक साइड निकाल लिया। एक साइड निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और जो कटा हुआ भाग है, हमने बोला क्या कि खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसके दबा हुआ भाग पर या दबे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड या कलई कर दिया जाए तथा उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, अर्थात जो प्रकाश गिरे इसी पृष्ठ पर कार्य गिरे, तो ऐसे दर्पण क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण। तो देख लीजिए इसमें क्या है, आपका ये है दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग, और ये है उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, और आपका ये कलई किया हुआ है, कलई किया हुआ है, किया हुआ भाग, और ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण बच्चों, उत्तल, सॉरी ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण है आपका, काले पेन से देख लीजिए अच्छा से दिख जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ये हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं आपके अवतल पे। ठीक है, दूसरे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको रब करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आइए, दूसरा है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, वो ठीक उसी तरीके से उसको भी परिभाषित करना है, तो कहेंगे खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, तथा दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ऐसे दर्पण को, ऐसे दर्पण को, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, खोखला या खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है,
तथा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, आइए रे डायग्राम के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने ये आपका खोखला गोला है और हमने इसको बीच से कट कर दिया। तो कट करेंगे तो हमको एक सरफेस इस तरीके से मिलेगा, है ना। क्या करेंगे? कट करेंगे तो हमको सरफेस इस तरीके से मिलेगा। तो हमने क्या करना है, इसको उभरे हुए भाग पे लाल ऑक्साइड या लेप लगा देना है। ये हमने लगा दिया। और जो दबा हुआ भाग है क्या करेगा? परावर्तक का काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ काम करेगा। तो आपका ये हो गया उभरा हुआ भाग, और ये हो गया दबा हुआ भाग। ठीक है, और ये है क्या है? कलई किया है, कलई। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये कलई किया हुआ भाग है, कलई। ठीक है, कलई किया हुआ भाग है। और ये आपका है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा दर्पण दिखे तो क्या कहेंगे? कैसा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण। इसको हम लिख सकते हैं बगल में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और हम इस चीज को इसमें भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम इसमें भी दिखा सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं कैसे। इसको हम पूरे रब करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। तो हम एक ही में उसको दिखाते हैं। ये आपका खोखला गोला है। ठीक है, और हमने इसको बीच से कर दिया कट, इस तरीके से हमने कट कर दिया। और इसके जो इधर का हमने कर दिया उभरा हुआ भाग कलई कर दिया। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। ठीक है, इधर का हमने दबा हुआ भाग कलई कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर का आपका ये वाला परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और इसमें का इधर वाले ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और ये कलई हुआ, कलई किया हुआ भाग है, कलई किया हुआ भाग। ठीक है, और आपका ये भी कलई किया हुआ भाग है, कलई किया हुआ भाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण। और इधर वाला पार्ट क्या है? अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि इसमें दबे हुए भाग में कलई किया गया है, इसमें उभरे हुए भाग पे। तो अभी बताया हमने परिभाषा अनुसार कि अगर उभरे हुए भाग पे लाल ऑक्साइड या कलई किया जाता है और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है तो होता है कैसा? वो अवतल दर्पण होता है। अगर दबे हुए भाग पे कलई किया गया और उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है तो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये जो टोटल है ये क्या है? ये खोखला गोला है बेटा, खोखला गोला। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक शॉर्ट में इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों को भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।